The fragile peace deal between the US and Iran is already on the verge of collapse. Iran says it has closed the Strait of Hormuz once again after Israel launched more deadly strikes inside Lebanon. 3 माह में दुनिया कैसे बदल गई? ईरान, इसराइल, अमेरिका, ट्रंप और पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी। आज की वीडियो में हम पिछले 3 माह की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग की कहानी नहीं, ये कहानी है अमेरिकी ताकत, इसराइली सलामती, ईरानी बका और पाकिस्तानी सिफारतकारी की। और इस पूरी बिसात पर सबसे दिलचस्प किरदार शायद डोनाल्ड ट्रंप का रहा, जो एक दिन जंग की धमकी देते रहे, अगले दिन जंग रोकने की बात करते रहे, फिर दोबारा सख्त बयानात देते रहे और फिर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आते रहे। जंग की शुरुआत तकरीबन 3 माह पहले सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी थी। अमेरिका और इसराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, जौहरी सरगर्मियों और खित्ते में इसके असर और रसूख को महदूद करना चाहते थे। इसराइल का मौक़िफ़ था कि अगर ईरान को मजीद वक्त दिया गया तो वो मुस्तकबिल में ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ था कि वो अपनी सलामती, अपनी खुद मुख्तारी और खित्ते में अपने असर को ख़त्म नहीं होने देगा। नतीजा, खित्ते में हमले शुरू हुए। अगर हम सिर्फ जंग की बात करें तो पिछले 3 माह मशरिक़ वस्ता के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुए। इस दौरान इसराइल ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद हसास मकामात को निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमलों में मिसाइल तनसीबात, फौजी मराकिज़ और बाज़ जौहरी तनसीबात के अतराफ धमाकों की इत्तलात सामने आए। ईरान के कई आला फौजी अफसरान और जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता शख्सियात भी उन हमलों में हलाक हुई। ईरान ने इसके जवाब में इसराइल की जानिब सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन फायर किए। तुल अबीब, फा और दीगर अहम इलाकों में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहर्रिक हो गए। कई मिसाइल मार गिराए गए, जबकि बाज़ अहदाफ तक पहुंचने की इत्तलात भी सामने आए। अमरीका भी इस कशीदगी में बराह रास्त शामिल हो गया। अमरीकी अफवाज ने खलीज में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ाई, इजाफी जंगी तैयारे और बहरी बेड़े तैनात किए, जबकि ईरान के बाज़ ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने लबनान में भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले किए गए, जिनके बारे में इसराइल का मौक़िफ़ था कि उनका मकसद ईरान के इत्तेहादी मुसल्लह ग्रुपों की अस्करी सलाहियतों को महदूद करना है। ईरान ने इस दौरान अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से सख्त बयानात दिए, जिससे आलमी मंडियों में बेचैनी पैदा हुई और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया। खित्ता एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया था जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी इलाकाई जंग को जन्म दे सकती थी। लेकिन इसी दौरान सिफारती कोशिशों का आगाज हुआ और जंग के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक मुतहर्रिक हो गए। अबनाए हुर्मुज़ खतरे में आ गई। दुनिया के तेल की कीमतें ऊपर जाने लगी। मार्केटों में बेचैनी फैल गई। माहिरीन ने कहना शुरू कर दिया कि अगर ये जंग फैल गई तो पूरी आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है।